सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं और वहाँ पे तौहीन मज़हब का जनाब एक ऐसा केस दर्ज हुआ है, शायद इससे पहले इस तरह का केस हमारी नज़र से नहीं गुजरा। सर, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये एक 17 जून को एक वाकया हुआ था कि एक पुलिस एहलकार थे, तो उनकी तरफ से ये शिकायत की गई थी कि वो बेसिकली तमीर और समन वारंट जो है वो अदालत की तरफ से जो दिए जाते हैं उसकी तमीर के ऊपर वो बंदा जो है उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो उसने ये बताया कि मैं बसिलसिला तामीर जो है वो गश्त पर था, तो वहाँ अपना ड्यूटी के लिए जा रहा था। तो वहाँ पर मैंने देखा है कि जो अपना इलाका है सदा कम्बो, वहाँ पर एक घर के अंदर मजलिस हो रही है और 20 से 25 अफराद वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो क्योंकि ये अहले तशरीह है और इनका इससे पहले यहाँ पर कोई ऐसा रूट या कोई ऐसी इजाजत सलामत नहीं था, तो उन्होंने अपने घर में ये जो महफिल कर रहे थे जिसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो कुर्बानियों को याद कर रहे थे, तो उसने वहाँ पर फौरी तौर पर पुलिस को आगाह किया और रेड करके तो उनके खिलाफ जो है वो 188 और पंजाब मेंटेनेंस ऑर्डर तो 1906 के तहत उन्होंने कार्रवाई करते हुए जो है मुकदमा दर्ज कर दिया। नहीं तो सर, ये बताइए, ये तो वहाँ पाकिस्तान में तो अरसा दराज से वहाँ पे मजलिस होती है, किसी को कोई इतराज नहीं होता और किसी को इस पे होना भी नहीं चाहिए। तो FIR काटने वाले ने भी ये नहीं सोचा है जो पुलिस ऑफिसर वहाँ पे बैठा हुआ था? बस वो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जहाँ पर इनको FIR काटनी चाहिए वहाँ पर तो ये बहुत डिले कर देते हैं, 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 दिन भी लगा देते हैं। लेकिन कई ऐसी FIR होती है बकरी चोरी की और ये किसी ने थप्पड़ मार दिया है, किसी को सवाल जवाब कर दिया, तो उसके ऊपर फौरी ऐसे पुलिस एक्शन लेती है जैसे पुलिस के पास वो तीसरा काम कोई नहीं था। तो यहाँ पर भी ये बेवकूफ़ी का काम किया है। ये 17 तारीख का वाकया और 19 तारीख को उन्होंने जो है वो इसकी जो 212/226 जो है उसकी FIR दर्ज कर दी, तो बिल्कुल एक बेबुनियाद सी FIR है जिसमें ये मेंशन भी किया गया है बड़े वाज़ेह तौर पे कि जो यहाँ पर मजलिस का प्रोग्राम है और 20 से 25 अफराद अपने घर के अंदर चारदीवारी के अंदर बैठ के मजलिस पढ़ रहे हैं या जिक्र कर रहे हैं। तो उन्होंने इस बात को इशू बनाया कि यहाँ पर मजलिस का कोई साफ रिकॉर्ड ना है, यानी कि यहाँ पर जैसे कि लाइसेंस होल्डर है या पहले वो प्रोग्राम करते हैं तो उनका पता होता है कि ये यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन कोई बंदा भी अपने घर में हालात के मुताबिक कोई भी प्रोग्राम कर सकता है। उसको चारदीवारी की उसको पता है कि हम अपने घर में किसी का भी काम कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर जो है वो ये वाकया पेश आया है कि पुलिस ने जो है वो उनके खिलाफ मानदेय के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है इसमें कोई आपके पास इत्तला है, कोई गिरफ्तारी भी अमल में आई अभी तक? जी अभी तक इसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई क्योंकि ये जिस वक्त की दरखास्त हमने जो पता किया है कि ये दरखास्त थाने दी गई थी, तो उसके बाद 2 दिन के बाद इसके ऊपर FIR की कार्रवाई की गई है। तो उसके तब तक ये वाकया हुआ है, तो जो लड़का घर के जो मेजबान था वो वहां से जा चुका था, तो अभी तक जो मेजबान है जिनका ये घर है जब ये सामना अपनी मजलिस करवा रहे थे तो वो वहां से जा चुके हैं। तो अब देखना ये है कि पुलिस क्या उनको पकड़ती है या वो जमानत कबूल गिरफ्तारी करवा के तो फिर वो जो है वो यहाँ पे तफ्तीश होती है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, इसमें ये भी जो मैं देख रहा था कि जज़्बात मजरूह भी हुए हैं, जिस तरह पहले MJ के ऊपर केस बनाए जाते हैं, अभी भी बनाए जाते हैं, तो जो शिया हज़रात हैं उनके लिए भी ये मुश्किल वहाँ पे पैदा हो रही है आहिस्ता-आहिस्ता? जी बिल्कुल, उनके लिए पैदा हो रही है। मैं अगर आप कहते हैं तो मैं चंद लफ्ज़ आपको FIR के पढ़ के सुनाता हूँ, आपको बहुत इसके अंदर अजीब लगेगा कि क्या लिखती है। जी। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि उसमें ये लिखा है FIR के अंदर के बयान नदर मोहम्मद थाना जो है सरगोदा के अंदर मैं बतौर DFC थाना तैनात हूँ मोरखा 17/6/2026 जख्म मुहर्रम रात को बसिलसिला तमीर समन वारंट बसवदार बोला सदा कम्बो पहुंचा तो देखा कि मुसम्मी बहादुर खान वल मोहम्मद सियार जो है सदा कम्बो रात 9:30 बजे अपने घर में वाक़या सदा कम्बो में मजलिस करवा रहा है, जिसमें 20 से 25 अफराद शामिल थे और मजलिस का प्रोग्राम तकरीबन रात 10:30 बजे तक जारी रहा। पता जोई करने पर मालूम हुआ कि मजलिस का यहाँ पर कोई थापरकार ना है। बहादुर खान 25 नामू अफराद ने बगैर इजाजत पहली दफा अपने घर में मजलिस करवाकर दीगर मसालक के लोगों के प्रति बात को मजबूर किया है, जिसकी वजह से नक्शेबंद का खदशा है। अब अजीब सी बात यह है कि वो बंदा अपने घर में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र कर रहा है या उनकी बात कर रहा है, तो उसके बात करने से लोगों के जज्बात कैसे मजबूर हो गई है। एक बिल्कुल बेवकूफों वाली और एक बिल्कुल अकल से
जो है आ रही बात है, जिसके अंदर जो है वो FIR करने वाले ने भी फौरी तौर पे SHO ने जो ऑर्डर कर दिया, और ये बेवकूफ आदमी है जिसने फौरी तौर पे लिखा है कि वहां पे कौन सी गाड़ी कोई गुस्ताखी हो रही थी या कोई ऐसा अमल हो रहा था। तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे अहमदिया कम्युनिटी के साथ बार बार इस तरह का FIR की जाती है या अमल किया जाता है, ये सेम उसी तरह हुआ है। बाला बड़े ही अफसोस की बात है। अच्छा, एक और भी खबर थी आपके पास, जरा वो भी बता दें हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल, ये सेक्शन कोर्ट लाहौर के अंदर एक उसको इस वाक्य से भी आपको बड़ी हैरानगी भी होगी और आप जरूर देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है। सेशन कोर्ट के अंदर 295C का मुकदमा था, एक नबीना शहरी है नदीम मसीह, तो उस मुकदमे में नदीम मसीह को सेशन कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। और इसके बाद ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके अंदर बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है। और मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि ये जो वाकया है ये जनवरी 2026 का वाकया है, और ये नाबीना शख्स नवाज शरीफ पार्क लाहौर में वजन करने वाली मशीन के ऊपर 10 से 20 रुपए के जरिए मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता था। और इसके वजन करने वाली मशीन थी, और जो नवाज शरीफ पार्क के ठेकेदार हैं और जो वहाँ का जो अमला है, उस लोगों ने एक नबीना शख्स के ऊपर तौहीन रसालत का केस बना दिया और उसको कैमरे में भिजवा दिया कि ये नबीना शख्स ने तौहीन रसालत की है। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि उसको तो नजर ही नहीं आता, वो तो उसके पास एक मशीन थी मदद करने वाली, और वो उसके ऊपर लोग खड़े होते थे और 10-20 रुपए उसको दे जाते थे। तो उसको तो किसी बात का पता ही नहीं है, ना वो ज्यादा बोल सकता था, लेकिन इन लोगों ने उसके खिलाफ एक पूरा महान बना के तो उसको गिरफ्तार करवा दिया। वो बेचारा बहुत देर कैप्चर में भी रहा है। उसके बाद आज सेशन कोर्ट जो है उन्होंने 295 जो रसी है उसके अंदर इस नबीना शख्स को बरी कर दिया। सर ये बताइए कि इतने गिरे हुए हालात हो चुके हैं कि एक मजदूर आदमी है, अगर वो अपने कोई रोटी रोजी के लिए जो भी उसके पास वसाइल है वो इस्तेमाल करता है, वहाँ भी हसद, जेलस और कब्जा ग्रुप छोटी छोटी चीज़ों पे भी सोचते हैं कि इसको उठा दिया जाए, कोई अपना मतलब उठा दिया जाए, और झूठे केस वहाँ पे दर्ज किए जाते हैं। और पुलिस वाले क्यों ऐसे केस लेते हैं जब उनको पता भी है कि ये बंदा नबीना है, ये ऐसी हरकत भी नहीं कर रहा कोई भी, तो फिर क्यों भी पुलिस वाले ने ये केस लिया आपसे? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो है ये इन पुलिस वालों की सबसे बड़ी नेग्लिजेंस है कि यहाँ पर कोई भी जो है वो इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकता। लेकिन ये जो वाकया हुआ है इसके बाद यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक इंसानी जिंदगी को आजादी मिल गई और इंसानियत की जीत होगी और जुल्म की हार होगी। लेकिन इन लोगों ने तो पूरी कोशिश की है कि एक नबीना शख्स एक वेट करने वाली 1500, 2000, 2500 की मशीन लेके नबीना आदमी है, वो भीख नहीं मांगता किसी के पास जाके। वो एक पार्क में जो फ्री पार्क है उसके अंदर एक साइड पे बैठा हुआ है, लोग उसको देखकर वजन करते हैं और 10-20 रुपए उसको या 50 रुपए दे देते हैं। उसके किसी के साथ क्या तल्लुक है? वो उसके जो बच्चे हैं, 3 साल उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसकी बीवी घरों में काम करती है, तो वो अपने बच्चों का पेट पाल रही है। और इन लोगों ने सिर्फ अपने मफाद की खातिर अमले ने उस पर इतना गद्दार घरों नाम लगाया कि उसने तौहीन रसालत की है। और जज साहब ने इसके ऊपर जो सेशन जज साहब ने कमेंट्स दिए हैं इसके ऊपर अपने फैसले में ये भी लिखा है कि ये एक इंतहाई शर्मनाक बात है कि इस तरह के बंदे के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाए गए हैं। सारे शवाहिद जो है वो नदीम मसीह के खिलाफ गए हैं और सबके अंदर जो ये बंदे मुलव्वस पाए गए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये जो जज साहब ने लफ्ज लिख दिया है, सेशन कोर्ट के जज साहब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने, कि जिन लोगों ने इसके खिलाफ कार्रवाई की थी उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या पुलिस उनको पकड़ेगी जिन्होंने इस बंदे को 5-6 महीने जेल में रखा है, उसने कैदोबंद की तकलीफें बर्दाश्त की? अगर पुलिस जज साहब के फैसले को मानते हुए उन्हीं अफराद को गिरफ्तार करके कि तुमने झूठा पर्चा दर्ज कराया फलान फैमिली का, उसके खिलाफ कार्रवाई करे, तो बाकी लोगों को भी समझ लग जाए कि अगर हमने कोई किसी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया तो हमारी भी पकड़ हो सकती। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में कि कभी किसी ऐसे बंदे की पकड़ नहीं हुई जिसने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, तो इससे भी ऐसे लोगों की हौसला अफजाई होती है कि कोई पूछने वाला तो है नहीं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जब उनको ये पता है कि हमने तो इल्जाम लगा दिया है और हमने पुलिस को प्रेशर दे दिया और 4 से 6 और 10 मौलवी इकट्ठे करके वहां पे खत्म हुकूमत के नारे लगा दिए, तो ये काफर है जी, ये जो LHC है उनके खिलाफ ही है, अहमदिया कम्युनिटी के खिलाफ ही है, ये क्रिश्चियन के खिलाफ नारेबाजी करने शुरू कर दी है। तो वो प्रेशर में आके वो भी ये बात नहीं सोचते, क्योंकि अगर कानून अपनी पूरी तरीके से कानून पे अमल करवाए तो फिर इस तरह के वाकई कभी नहीं हो सकते। बस उनको इस बात का पता है कि हमने जो बात कर दी है, जो हमने लोगों को उकसा दिया है या इश्तिहार दे दिया है, इसके पीछे हमें कोई नहीं पकड़ सकता। इस वजह से बाकी लोगों को भी शय होती है और वो इस मुल्क के अंदर आप कब से देख रहे
मजहबी कांड ज्यादा इस्तेमाल होता है। कोई बंदा अपना लेन देन का तनाजा होता है तो चर्च को जलाने के लिए लोगों को इकट्ठा करके चर्च जला दिया जाता है। कोई काम खराब होता है तो जोसेफ रोड में खड़ा करके चर्च को जला दिया जाता है। मसला पड़ता है तो फैक्ट्री में वो प्रार्थना कुमार जो शहरी था उसको उन्होंने मार मार के लिए तो हालांकि उसका मदद नहीं था, ना वो इस तरह की हरकत की है। तो पाकिस्तान में जो वाक़यात होते रहते हैं सिर्फ उसकी वजह यही है कि कानून एक तो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, दूसरा कानून उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता जो झूठे तरीके से लोगों पर इल्जाम लगा के ये काम करते हैं। अभी आपको मिसाल दी है कि जज साहब ने अपने फैसले में लिखा है कि जिन लोगों ने नदीम मसीह के खिलाफ ये कार्रवाई की है उनको कटहरे में लाया जाए। तो क्या पुलिस करेगी इसके ऊपर अमल? अगर तो पुलिस इसके ऊपर अमल करे, उन दोनों अफराद ठेकेदार को और 3 अफराद जो हमले किया उसके खिलाफ FIR दे, इसने झूठी FIR दर्ज कराई थी ब्लास्फेमी की, तो बाकी लोगों के लिए भी इबरत बन जाएगी। लेकिन बदकिस्मत के साथ ऐसा पुलिस करेगी नहीं, क्योंकि उनको शय मिल जाती है कि हम मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से जो लोग हैं उनको इसमें ज्यादा शौक पैदा होता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें किसी ने नहीं पकड़ना। अच्छा जी, अभी आपने जिस तरह बताया 2 बंदे हैं ठेकेदार, वो तो पैसे वाले होंगे तो पुलिस को तो पैसा चाहिए, तो उसके बाद कौन सी FIR काटनी पुलिस ने? जी बिल्कुल, ये ठीक कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ पार्क जो है वो नवाज शरीफ पार्क मालाटोन का एक पोर्च इलाका है और उसके अंदर वो पार्क है और उसका जो ठेकेदार है जो कंटीन वाला है, तो ज़ाहिर है जिसने ठेका दिया उसमें करोड़ों रुपए लाखों रुपए देकर ठेका दिया, तो उसके लिए क्या मुश्किल है? उन लोगों ने पैसे का इस्तेमाल करके ही एक नबीना शख्स के ऊपर FIR करवा दी है। हालांकि अगर इसकी मेरिट के ऊपर तफ्तीश होती या मुतलका पुलिस वाले आते, SHO आता और वहाँ के हालात और वाकयात को नोट करते और देखते कि क्या इस बंदे ने कैसे तौहीन की है, कैसे तौहीन सारत का इसने काम कर दिया है, उसको तो नजर नहीं आता, ना वो ज्यादा बोल सकता है, वो उम्र रसीदा एक 55-60 साल के करीब उसकी एज है, वो बंदा है तो क्या कर सकता है। लेकिन इन लोगों ने पैसे लेकर उसके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करके उसको जेल भेज दिया। पुलिस को पता है हमने तो FIR काट ली है और इन्वेस्टिगेशन वालों ने बंदे को पकड़ना है, चलान बना के अदालत पेश करता है, वो भी फारिग हो जाएंगे, वो भी फारिग हो जाएंगे। अब वो बंदा जाने और अदालत जाने कब छूटता है, तो ये उसकी मर्जी। तो ये बिल्कुल बात ठीक है कि जो पैसे वाला बंदा होता है वो अपने पैसे के जोर के ऊपर कोई भी काम करवा सकता है। थोड़ा सा ये बताइए कि यहाँ पे गर्मी शदीद है, लोड शेडिंग के क्या हालात? जी बिल्कुल, मुहर्रम के जो है वो दिन करीब है, 10 मुहर्रम के करीब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टी दे दी है और इस वक्त कल भी और उससे पहले भी जो दिन था 47-46 के करीब गर्मी थी। बाहर जो है वो गुजरात के जो जुलूस है, जो प्रोग्राम है उनमें गए थे तो बेतहा गर्मी थी, लेकिन जो अवाम है और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी जगहों के ऊपर पानी की और शरबत की सबीलें लगाई गई है और जहाँ से लोग रास्ते में आते जाते लोगों को पानी पिला रही है। लेकिन गर्मी जो है वो पूरी आबोताब से है, वो अपनी जोखन पे है। और रह गई बात लोड शेडिंग की, तो लोड शेडिंग जो है वो दिन को सुबह के वक्त 2 घंटे और शाम के वक्त 2 घंटे, यानी कि मगरब के बाद 7:30-8 बजे करीब 2 घंटे के लिए लाइट जो है वो लाजमी चली जाती है, जिसकी वजह से मजीद जो है वो परेशानी। और इसी तरह आपको बताता चलूं कि गैस की लोड शेडिंग अभी भी जारी है। सुबह 8 बजे 8:15 बजे तक गैस चली जाती है। लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर बच्चों को छुट्टियां हैं या किसी अफराद को छुट्टियां हैं तो उसको नाश्ता करने के लिए सुबह सुबह उठना पड़ता है, अपनी नींद खराब करनी पड़ती है। उसे पता है कि 8 बजे से पहले हम नाश्ता तैयार कर रहे हैं, उसके बाद गैस चली जाएगी। तो इस मुल्क में ये जो चीजें हैं ये अभी तक परेशान हो गए। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। ना जी, आज एक मैं देख रहा था, आपको इस चीज़ का तो इल्म है कि पाकिस्तानी मीडिया बड़ा शोर डाल रही कि ये जो सुलह हो रही है ईरान और अमेरिका की, इसमें जी बड़ा अहम किरदार है। तो जब ये एक सवाल किया गया जो नायब सदर अमेरिका के कि पाकिस्तान के मुतल्लिक, तो उन्होंने कहा कतर और पाकिस्तान में इंसानी हकूक रोज़ाना उनका बताना ये था कि उनके साथ नाइंसाफ़ी होती, अदालती सिस्टम फेल है और वहाँ पे हर चीज़ मुमकिन है। अब ये लोग इनकी सुलह करा रहे हैं जिनके ऊपर वो खुद भी बता रहे कि ये एक आप कह सकते तीसरी दुनिया के मुल्क है जहाँ पे इंसानी हकूक का जनाजा रोज़ाना निकलता है। खुलासा है मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये 2 केस आपके सामने जो भी हमारे ब्यूरो चीफ साहब ने बताए, उससे अंदाज़ा लगाएं कि घर में मजलिस नबीना शख्स जेल में और इनके जज्बात बस मजरू होते हैं। वो बेचारे के ऊपर क्या गुजरी, कोई उसको मुआवजा भी नहीं मिलेगा, कोई पैसे भी नहीं मिलेंगे। 6 माह जेल में रहा, 7 माह जेल में रहा, उसके घर के हालात पे क्या गुजरी, सारा दिन खत्म नबूवत के नारे, इस्लाम का किला, ये आपको सुनने को मिलेगा। ये उलमा भी इस तरह की बातें करें। लेकिन दुख तकलीफ की बात है कि ऐसे हालात बन चुके हैं कि वहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल काम हो चुका है।
नामुमकिन है, इसी वजह से लोग पाकिस्तान छोड़ के दूसरे ममालिक में आते हैं। मगर जी ये एक सवालिया निशान है जो लोग सूट पहन के स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं और अपने उनके अगर शर्म की बात होती है, शर्म का नाम तो कल मुझे किसी ने कहा वो शहबाज शरीफ की बड़ी बेइज्जती हुई, तो मेरा दोस्त कहने लगा यार वो तो रोजाना ही होती है, अब वो तो आदी हो चुके हैं। वो स्विट्जरलैंड में पता जब वो ईरानी वफद ने उनको लिफ्ट शिफ्ट नहीं कराए, तो ये तो आदी हो चुके हैं, शक्ल देखने वाली थी। बाहर आप भी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़िए हमारे साथ।